मनोज काका जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। कुछ आंकड़े अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, और ये वोट जो पिछली बार जनता ने किया है, जिन जातियों का खास तौर पर जिक्र किया, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि उन्होंने ये दावा तो कर दिया कि इन जातियों के वोट काटे जा रहे हैं, लेकिन इसका उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया। हालांकि कितने अभी तक कटे हैं ये नंबर उन्होंने सही बताया, तो इसके पीछे की वजह क्या है? अब देखिए, 2022 के चुनाव में हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण, जिनकी 7% आबादी है, उनका लगभग 89% वोट बीजेपी को गया और समाजवादी पार्टी को 6%। राजपूत, जिनकी आबादी 7% है, 87% वोट बीजेपी को गया, 7% समाजवादी पार्टी। ये बीजेपी प्लस समझ लीजिए, अपना दल और भी गठबंधन के दल है बीजेपी के, उधर एसपी प्लस हम लिख रहे हैं। अगला आइए, जब आप यादव वोट पर जाते हैं तो वही मामला पलट जाता है। 12% बीजेपी प्लस को और समाजवादी प्लस को 83%, 83%। इनकी यादव वोट लगभग 11% है उत्तर प्रदेश में। अब आज आ जाइए, कोयरी, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, 4% आबादी है, लेकिन यहां पर भी बीजेपी बाजी मार ले गई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, 64% वोट बीजेपी को तो 22% समाजवादी पार्टी प्लस को। वहीं जब आप केवट की बात करते हैं, केवट, कश्यप, मल्लाह, निषाद, जिनकी 4% आबादी है, उनका भी 63% वोट जाता है बीजेपी प्लस को और 26% समाजवादी पार्टी प्लस को। ये लोक नीति CSDS के आंकड़े हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसके बाद फटाफट 2024 के भी नंबर्स बता देते हैं, जिसके बाद ही चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब आप 2024 में भी देखते हैं, जब समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी खासी थी, बड़ी टक्कर उन्होंने बीजेपी को दी, तब सवर्ण का 16% वोट इंडिया गठबंधन को, यानी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के अलायंस को, तो 79% वोट एनडीए को। यादव वोट में फिर मामला पलट जाता है, 82% वोट जाता है इंडिया गठबंधन को और 15% एनडीए को। फिर आ जाइए कुर्मी, कोयरी, क्योंकि जिन जातियों का अखिलेश यादव ने नाम लिया है उसके पीछे की क्या गणित है, क्योंकि अगर 61% कुर्मी, कोयरी भी एनडीए को दे रहे हैं, तो क्या इस वजह से आज अखिलेश यादव ने नाम लिया, क्योंकि पिछली बार 34% नहीं दिया इंडिया गठबंधन को। फिर अन्य ओबीसी पे आइए, 59% जाता है एनडीए को और 34% इंडिया गठबंधन को जाता है। फिर आ जाइए जाटव वोट पर, जिसमें मामला दोनों का बटा हुआ है, क्योंकि वो वोट इंटैक्ट मायावती का रह जाता है। मायावती का ना इंडिया गठबंधन में था ना उनका एनडीए में था, इसीलिए 25% इंडिया गठबंधन को, 24% एनडीए को। वहीं गैर जाटव जो वोट है उसमें इंडिया गठबंधन बाजी मार ले गई, 56% वोट उनको और 29% एनडीए को गया। यही वजह है क्या? और चूंकि आप प्रेम शुक्ला जी जुड़ तो गए हैं, लेकिन पहले मनोज काका जी से मैं सवाल कर लेती हूं, क्योंकि पहले उन्हीं को दिखाते हुए ये आंकड़े हमने किए कि देखिए, योगी जी का वोट डिपेंड करता है इस बात पर कि वो हिंदुओं को कितना एकजुट करते हैं, और आपका वोट इस बात पर डिपेंड करता है कि आप जातियों का कितना जिक्र करते हैं। क्या ये बात सही नहीं है? आखिर किस प्रमाण पर पीडीए के वोट ही कट रहे हैं, कहा आपके नेता अखिलेश यादव ने? मनोज जी। मनोज जी, अब इसमें कोई साजिश नहीं है। मनोज जी की आवाज ठीक है, फोन पर आपकी आवाज अगर आ रही हो, आवाज आ रही है, आपका वीडियो कट गया है, ऑडियो तो सुनाई दे रहा होगा ना मनोज जी? मनोज जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए बोलिए। आपको पत्रकार के तौर पर पूरा सवाल करने की पूरी स्वतंत्रता। आप भी आपने, हम चाहते हैं कि जाति का विमर्श ज्यादा हो, हम जाति के। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार फिर से उनको रिकनेक्ट कर, आपको फिर से रिकनेक्ट कर रहे हैं मनोज जी, फोन पर आवाज ठीक नहीं आ रही है। आप ये सवाल का जवाब आप बाद में दीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी, अखिलेश यादव ये गिना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पीडीए के ही वोट कट रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। जी, निराधार आरोपों के अतिरिक्त अब श्रीमान अखिलेश यादव और विपक्ष के पास राजनीति का कोई मुद्दा शेष बचा नहीं है। ऐसे में एक और जो है बिना किसी बेसिर पैर की का आरोप लगाने का उन्होंने काम किया हुआ है। श्रीमान अखिलेश यादव पीडीए के लोगों को वोट कट रहे हैं, कृपा करके फॉर्म 7 में किसी की जाति देखकर फॉर्म 7 से किसी को वोट कटाए, इसके प्रमाण कहाँ हैं? उनके वो जो कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं वो जातियों के नाम एक सिरे से पोस्ट कर दे रहे हैं।
लेकिन इसका कोई प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किया है क्या कि फला जाति के लोग फला गांव में फला मोहल्ले में रहते थे और उसमें जो है अगड़ी जाति के लोगों के सारे वोट शेष हैं और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो वहां पर रहते हैं, वो वहां के निवासी हैं, बावजूद इसके उनके वोट कट गए। इसका एक भी प्रमाण श्रीमान अखिलेश यादव ने किसी के साथ साझा किया हो तो सामने लाया जाए। ठीक है, मनोज जी जुड़ गए हैं। आप प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, वैलिड पॉइंट है आपका। यही सवाल भी मैंने मनोज जी से पूछा था, तो मनोज जी अब जुड़ गए हैं। अब मनोज जी आवाज आ रही है ना? हाँ जी बिल्कुल, आप सुन पा रहे हैं? अब बोलिए, अब क्या प्रमाण है कि पीडीए के वोट कट रहे हैं? देखिए पूरा प्रमाण है। प्रमाण देने में तो समाजवादी पार्टी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी सवाल किए हैं उसके बरक्स उन्होंने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया है। आपको अब मैं एक प्रमाण दे रहा हूं, प्रमाण के साथ सुनिए। विधानसभा संख्या 381, सकलडीहा, बूथ संख्या 176, 177, बीएलओ का नाम अंजना यादव रेखा, और वहां पर 7 वोट, एक बूथ पर 176 पर 7 और 177 पर 27, और सारे के सारे मुस्लिम, कुशवाहा और दलित समाज के लोग हैं और सब के सब जिंदा हैं और उनके डिलीशन का नाम आया। ये आपको मैं बूथ बता रहा हूं। दूसरा मैं आपको बूथ बता दूं, लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा का एक बूथ है चिल्लावा, वहां पर आपके संस्थान के और सारे संस्थानों के लोग भी गए थे। 200 लोगों के डिलीशन का फॉर्म भरा गया था और वो 200 लोगों का भरने वाले व्यक्ति के पास जब पत्रकार गए, जब जनवादी पत्रकार सब लोग जब गए, चूंकि पत्रकारों की भी जिम्मेदारी है, तो उस व्यक्ति ने, दशरथ ने कहा कि हमने कोई फॉर्म नहीं भरा है। हम यही जानना चाह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन डेटा दे रहा है कि 1,28,659 लोगों फॉर्म आया है डिलीशन का, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये आवेदक कौन है इसमें, यही हम जानना चाह रहे हैं। और इसमें क्या गलती बात है? जब अगर देश का निर्वाचन आयोग सभी राजनीतिक दलों के लिए है, वो कोई भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर तो है। तो ये प्रमाण आपने कितने वोटों के लिए दिया? तो बीजेपी का झंडा लगा। मिस्टर काका, आपने ये प्रमाण कितने वोटों के लिए दिया है? जी, कितने वोटों के लिए प्रमाण दिया है? लगभग 50,000 वोट जो हटे हैं उसमें से 7 नाम या 10 नाम? नहीं, हमने जो आरोप लगाए हैं, हमारी तरफ से डिलीशन का सिर्फ 47 फॉर्म भरा गया है और ये 1,28,659 कहां से आया, ये मैं जानना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला, जो बूथ का बताया वहां लोग जिंदा हैं। प्रेम शुक्ला जी, विधानसभा का बूथ संख्या इस आरोप को आपको फैक्ट्स के साथ ही काउंटर करना होगा, क्योंकि वो फैक्ट्स के साथ बैठे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, पिछले चुनाव में लोकसभा में संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदलने वाले हैं, ये इसने आपको बहुत भारी नुकसान पहुंचाया था और यहां पर एक क्लियर स्ट्रैटेजी दिख रही है। आपके पास फैक्चुअल काउंटर क्या है? जी देखिए, इसमें निर्वाचन आयोग ही बताएगा कि किसका फॉर्म 7 भरा गया है और किसका डिलीशन हुआ है, या कोई राजनीतिक दल तो बता नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, जो है आरोप श्रीमान मनोज काका ने लगाए हैं, उस आरोप में बीएलओ का उपनाम वो स्वयं यादव बता रहे हैं, यानी पिछड़ी जाति के अधिकारी ही पिछड़ी जाति के लोगों का जो है फॉर्म 7 पर उनके वोट काट दे रहे हैं। यह भी जो है देखने जैसी बात है कि किस तरह से जो है जातियों के ध्रुवीकरण का कार्य किया जा रहा है, ये आपके सामने है। अब जो लोग आरोप लगा रहे हैं, अब इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? अब बीच में क्यों बोल रहे हैं मित्र? अब इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? मैं किसी का नाम किसी बूथ का कह दूं, वो आज तक में वेरीफाई कैसे होगा? अंजना जी, वो वेरीफाई करने का जो तंत्र है वो तो सीधे सीधे निर्वाचन आयोग के पास है, और निर्वाचन आयोग इस तरह का किसी प्रकार का भेदभाव कर रहा है तो निर्वाचन आयोग के विरुद्ध जो है प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या उसके इनके अंदर जो है ऐसा क्या भय है कि अगर निर्वाचन आयोग भेदभावपूर्ण किसी प्रकार का, जैसे एसआईआर की बात निकली बिहार में, तो सारे लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए ना। अगर किसी प्रकार का भेदभाव निर्वाचन आयोग जानबूझकर कर रहा है तो उसके खिलाफ हमारी संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाकायदा फोरम है। उस फोरम का उपयोग न करके बल्कि इस तरह की अफवाहें फैलाकर आप जातियों में विद्वेष फैलाने का जो काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हिंदू समाज जातियों में खंडित हो और एक जो है मजहब विशेष के लोगों का वोट एकमुश्त लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, उसके लक्ष्य को किसी तरह से जो है धराशायी करने के लिए जाति विभाजन और विद्वेष फैलाया जाए, वो फैला रहे हैं, ये उनका लक्ष्य है। हाँ, तो काउंटर आपको फैक्ट्स के साथ करना होगा ना।
इफ बट लगा के नहीं करना होगा। नहीं मनोज काका जी, देखिए आपने खुद ही कहा कि 47 में आपने कंप्लेंट डाली है। मनोज जी 47 में ही कंप्लेंट डाली है ना। अब आप जवाब ले लीजिए। अब जवाब देखिए, उपनाम से कितना, साथी को प्रक्रिया का ही पता नहीं। जब उस बीएलओ ने ही इनकार किया, बीएलओ ने ही कहा कि नहीं ये सारे लोग जीवित हैं, निर्वाचन ऑफिस से, जिले के निर्वाचन ऑफिस से जब वहां फॉर्म आया तो उन दोनों बीएलओ ने कहा कि ये तो 27 लोग और ये 7 लोग सारे के सारे गांव में जिंदा है, इनका हम कैसे डिलीशन कर दे। इस पर जिले के एसडीएम ने, चूंकि एसडीएम और डीएम तो सरकार नियुक्त करती है और जिला निर्वाचन अधिकारी कौन है, डीएम है, इसलिए सबसे ज्यादा उनकी बात सुनी जा रही है। और हमारे जो फोरम की बात हुई तो समाजवादी पार्टी पहला ऐसा राजनीतिक दल है जिसने 18,000 लोगों का एफिडेविट दिया 2022 चुनाव के बाद। वो क्या हुआ? और जो अगर देश का निर्वाचन आयोग इतना ही अगर आप उसको निष्पक्ष और पारदर्शी रखने की आपकी कुवत है तो इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था कि मुख्य चुनाव के चयन में वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहेगा, तो आपने क्यों हटा दिया? मनोज जी मैं लौट रही हूँ आपके पास। रागिनी जी भी इंतजार कर रही है, मलुक जी भी, उसके बाद से शुक्ला जी जवाब देंगे एक साथ। रागिनी जी मैं आपके पास आती हूँ। देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से डर था कि ये रहेंगे तो पारदर्शी होगा, अच्छा, इसलिए आप उसको गिरवी रखना चाहते हैं। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप अपने ऊपर झंडा लगा ले देश का निर्वाचन आयोग बीजेपी का। ठीक है रागिनी जी, आज सवाल यह है कि क्या जानबूझकर, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी हो या अन्य विपक्षी पार्टियां हों, वो धर्म के ही आधार पर कि मुस्लिमों के वोट काटे जा रहे हैं, क्योंकि अब ये कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन शुरू ही 19% से करता है, 17, 18, 19% जितने भी मुस्लिम वोटर हैं उत्तर प्रदेश में। इस वजह से क्या जातियों का एंगल लाया जा रहा है? क्योंकि अभी तक अगर आप देखिए तो पिछले दोनों चुनाव में कोयरी, सैनी, केवट, निषाद ज्यादा वोट उन्होंने बीजेपी को ही दिया है, तो अपने ही वोटर को वो क्यों काटेंगे? अच्छा सवाल है अंजना जी। तो मैं अपनी बात ये कहकर शुरू करती हूं कि वो वोट चोरी को हथकंडा बनाने लगे हैं, साम दाम दंड भेद से चुनाव हथियाने लगे हैं, और जब खिसकने लगी है सियासत की कुर्सी, एसआईआर से दलित, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के नाम कटवाने लगे हैं। तो देखिए, जिस तरह से डूबते को तिनके का सहारा होता है, वैसे राज्यों में हारती हुई भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग का, एसआईआर का, वोट चोरी का और वोटर लिस्ट कैप्चरिंग का सहारा होता है। आपका सवाल बहुत अच्छा था, इसलिए वहीं से शुरू करती हूँ। आपने तमाम जातियों के नाम गिनवाए और फिर आपने परसेंटेज, प्रतिशत दिखाई कि किसने कितना वोट किया था पिछले विधानसभा चुनाव में और पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में। मैं वही उसी बात पर आप ही की बात की उलटबाजी दिखाना चाहती हूँ कि वही लोग जो पिछले 5 साल पहले और 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे थे, वही पिछड़ी जातियां, चाहे उसमें नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, असुरक्षा का भाव महसूस करते हुए लोग हो, जिनके घरों पर बुलडोजर चल गए हो, जो सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं चाहते, तमाम ऐसे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही खड़े हैं। और ये जो अडानी अंबानी की जेब और खजाने भरने की नीतियां मोदी जी और मोदी जी की सरकार चला रही है, उससे ये तमाम पिछड़ा वर्ग उनके खिलाफ हो रहा है। और मैं आपका एक भूल सुधार भी कर देती हूँ अंजना जी, कभी भी राहुल गांधी जी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये नहीं कहा कि वोट चोरी से, एसआईआर से केवल मुसलमानों के वोट कट रहे हैं। 3 प्रमुख प्रेस वार्ता राहुल गांधी जी ने की, महादेवपुरा की, आनंद की और हरियाणा की। तीनों में उन्होंने कहा कि ज्यादातर जो पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं और महिलाओं के खास तौर से वोट कट रहे हैं, क्योंकि यही वर्ग है जो ज्यादातर अपना कागज दिखाने के लिए सक्षम नहीं हो पाते, जो एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं नौकरी की तलाश में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें इनको नौकरी नहीं दे पाती। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। विपिन यादव, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि अरे बीएलओ तो यादव है, और आप कह रहे हैं कि यादव ही जाकर पिछड़ों के नाम काटने का काम कर रहा है। गोंडा का विपिन यादव जहर खा के आत्महत्या कर लेता है, उसका साला आकर ये बात बताता है, सार्वजनिक करता है कि विपिन यादव पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि पिछड़ों के वोट काटने, उसने तंग आकर आत्महत्या कर ली। 7 राज्यों में 41 बीएलओ मर चुके हैं, मार दिए गए हैं, आत्महत्या कर ली है। केवल उत्तर प्रदेश में 14 बीएलए अपनी जान गंवा चुके हैं। तो अगर ये सारी प्रक्रिया इतनी सीधी है तो इतना प्रेशर बनाने की क्यों कोशिश की जा रही है? और वाजिब सवाल पूछा है फॉर्म 7 को लेकर। अगर ड्राफ्ट एसआईआर से पहले 49,399 नाम फॉर्म 7 के जरिए काटे जाते हैं और एसआईआर के बाद अज्ञात लोगों के द्वारा 1,28,659 नाम कट जाते हैं, ये इलेक्शन कमीशन है या इलेक्शन ओमिशन है?
बड़ा सवाल अंजना जी बोलकर मैं अपना पहला कमेंट खत्म करती हूँ कि इस देश के महानायकों ने, गांधी हो, नेहरू हो, अंबेडकर हो, पटेल हो, आजाद हो, जब एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया, पश्चिमी देशों में ये अधिकार नहीं मिला था। ठीक है। वो व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, पुरुष हो, महिला हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, आज अगर उसका अधिकार छीना जाएगा तो आवाज उठेगी। और आपने जो कहा ना, जाति के नाम पर बांट नहीं रहे हैं अंजना जी, जाति के नाम पर अन्याय ना हो, ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी सुनिश्चित कर रहे हैं। जाति के आधार पर किसी व्यक्ति का वोट ना कटे, ये राहुल गांधी सुनिश्चित कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात हाथ में संविधान लेकर राहुल गांधी जी ने इसीलिए की थी कि वो जातियां जिनको उनकी संख्या के हिसाब से अधिकार नहीं मिला, उनको अधिकारों से वंचित न रखा जाए। महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर। अब मलूक नागर जी, एक कमेंट जल्दी से आपसे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने, मैं भूल सुधार नहीं कहूंगी इसको, मैं बस ऐड करूंगी इंफॉर्मेशन कि कांग्रेस पार्टी ने अनेकों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है कि मुस्लिम पॉकेट्स की अनदेखी हो रही है, और बाकायदा ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि मुस्लिम और दलित वोट्स को जानबूझकर काटा जाए। हाँ, तो मैंने वही कहा कि मुस्लिम और दलित वोट्स को काटा जा रहा है। अब सवाल यह है कि मलूक जी, उत्तर प्रदेश में गाज देखी थी एनडीए ने जब ये बात आग की तरह फैली कि भाई संविधान बदल देंगे, पिछड़े विरोधी हैं, आरक्षण खत्म कर देंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले। अब अगर एसआईआर में साफ साफ कहा जाता है कि मुस्लिम और ये जो अति पिछड़े हैं उनका वोट काटे, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है मलूक जी। अंजना जी, इस देश के राष्ट्रपति महामहिम दलित है, इस देश के प्रधानमंत्री पिछड़े हैं, इस देश के सबसे बड़े सूबे में एक हैसियत रखने वाले चौधरी चरण सिंह जी के पोते और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत जी पिछड़े हैं, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का पिछड़ा है, मैं मलूक नागर भी पिछड़ा हूं। किसी की हैसियत नहीं है, किसी की औकात नहीं है। जो बाबा साहब अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा उसके अनुसार पिछड़ों का या दलितों का कोई वोट काट सके। और जहां तक मुसलमानों की बात है, ये रखवाले ना बने अकेले सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग। मुसलमानों की जहां बात आएगी हम भी खड़े हैं। ये झूठ मिल रहा है आप लोगों को, ये धोखा है, ये गुमराह करने की कोशिश है।